हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज एंड एग्जाम में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। आज हम अध्ययन करेंगे वाक्य किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है यह भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। दो या दो से अधिक पदों के सार्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता हो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे कि सत्य कड़वा होता है, उदाहरण के तौर पर देखेंगे। सत्य कड़वा होता है, इसका पूरा अर्थ है, तो यह क्या है? वाक्य है। एक एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा अर्थ निकलता है। ये क्या है? इसका पूरा अर्थ निकलता है। किंतु सत्य होता है कड़वा, किंतु सत्य होता है कड़वा का वाक्य नहीं, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है। सत्य कड़वा होता है यह जो वाक्य है, यह वाक्य विन्यास तथा अर्थ विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, तो यह क्या हुआ? एक वाक्य हुआ। क्या हुआ? एक वाक्य हुआ। जबकि यह जो सत्य होता है कड़वा, यह वाक्य तथा अर्थ विन्यास दोनों की दृष्टि से सही नहीं है, तो यह वाक्य की संज्ञा इसको नहीं दी जा सकती। यानी वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के योग को जिसका एक अर्थ होता हो, एक निश्चित अर्थ होता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। और जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? वह वाक्य किस उसे वाक्य हम नहीं कहेंगे, यानी वह वाक्य के अंतर्गत नहीं आएगा। इसके बाद वाक्य के जो भेद हैं यह दो प्रकार के हैं, यानी वाक्य के भेद जो हैं दो प्रकार के हैं। एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं यह 8 प्रकार के हैं, जबकि रचना के आधार पर जो वाक्य हैं यह 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ के आधार पर जो वाक्य है, इसके जो 8 प्रकार है इसका हम अध्ययन करेंगे। तो अर्थ के आधार पर जो 8 प्रकार के वाक्य हैं, पहला है विधान सूचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयदिवाचक वाक्य, आज्ञासूचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। यह जो 8 वाक्य हैं यह अर्थ के आधार पर है। इसके बाद हम बारी बारी से इन सभी अर्थ के आधार पर जितने भी 8 प्रकार के वाक्य हैं इनका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो पहला उसमें हमारा है विधान सूचक वाक्य किसे कहते हैं? वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती हो वह वाक्य जो होगा विधान सूचक वाक्य कहलाएगा। यानी ऐसा वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? विधान सूचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, भारत एक देश है, भारत एक देश है, इसमें हमें सूचना प्राप्त हो रहा है, तो यह जो वाक्य किस तरह का वाक्य है? यह विधान सूचक वाक्य कहलाएगा। भारत एक देश है। इसी के साथ साथ दूसरा एग्जाम्पल जो है, राम के पिता का नाम दशरथ है। राम के पिता का नाम क्या है? दशरथ है। तो यहाँ पे भी हमें सूचना प्राप्त हो रही है, तो यह किस प्रकार का वाक्य है? विधान सूचक वाक्य है। यानी जहाँ पर भी हमें सूचना या जानकारी प्राप्त हो वह जो वाक्य होगा वह कैसा वाक्य कहलाएगा? विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार के प्रश्न किया जाए वह वाक्य कैसा वाक्य कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। इसमें प्रायः प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, भारत क्या है, यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यानी जहाँ पर भी प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाए तो वह प्रश्न सूचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें प्रश्न पूछा जाता है। आज्ञा सूचक वाक्य, जहाँ पर वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाए या प्रार्थना की जाती है तो वाक्य क्या कहलाता है? विधि सूचक या आज्ञा सूचक वाक्य। यानी जहाँ पर आपको आज्ञा दी जाए या आपसे प्रार्थना की जाए तो वहाँ पर जो वाक्य होगा वह वाक्य कैसा होगा? आज्ञा सूचक वाक्य कहलाएगा। जैसे कि कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, यहाँ पे आपसे प्रार्थना किया जा रहा है, तो यह जो वाक्य कहलाएगा आज्ञा सूचक वाक्य कहलाएगा। शांत रहो, यहाँ पे आपको आज्ञा दी जा रही है, तो यह भी कैसा वाक्य कहलाएगा? आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है विस्मयदिवाचक वाक्य, वह वाक्य जिसमें किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाए। जैसे कि हर्ष का प्रदर्शन किया जा सकता है, भय का प्रदर्शन किया जा सकता है, घृणा का प्रदर्शन किया जा सकता है। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? विस्मयदिवाचक वाक्य। इसमें प्रायः इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह इस प्रकार का चिन्ह होता है।
इसके बाद नेक्स्ट है जैसा कि आह, यहाँ पे जो है दुख का बोध किया जा रहा है। ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए, यहाँ पे हर्ष का बोध किया जा रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं यह कैसे वाक्य हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य कहलाएंगे। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिस वाक्य में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। जहाँ पर आकांक्षा या आशीर्वाद आपको दिया जाए या इच्छा का बोध हो तो वहाँ पे जो वाक्य होगा वह वाक्य क्या कहलाएगा, इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे कि भगवान तुम्हें दीर्घ आयु दे, यहाँ पे आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है तो यह इच्छावाचक वाक्य है। 9 वर्ष मंगलमय हो, 9 वर्ष क्या हो, मंगलमय हो, यहाँ पर भी आपको आपकी इच्छा का बोध किया जा रहा है तो यह पे भी क्या है, इच्छावाचक वाक्य है। उसके बाद नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम का मकान उधर है, राम का मकान किधर है, उधर है, इसमें बताया जा रहा है, संकेत दिया जा रहा है तो यह संकेतवाचक वाक्य है। सोनू उधर रहता है, इसमें भी एक संकेत दिया जा रहा है तो यह भी कैसा वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में संदेह का बोध हो उन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे क्या वह यहाँ आ गया, क्या वह यहाँ आ गया, इसमें संदेह, क्लियरिटी इसमें नहीं दिख रही है, क्या वह यहाँ आ गया, यानी इसमें अभी यह संदेह जो है बना हुआ है कि क्या वह यहाँ आ गया। तो इस तरह के जो वाक्य है संदेहवाचक वाक्य कहलाएंगे। क्या उसने काम कर लिया, इस तरह के वाक्य में भी प्रायः जो होते हैं प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें जो होती हैं संदेह का भाव दिखाई देता है तो इस तरह के वाक्य को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। इसके बाद देखेंगे रचना के आधार पर जो वाक्य हैं। रचना के आधार पर जो वाक्य हैं यह 3 प्रकार के होते हैं, एक सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। पहला देखेंगे सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्य में एक विधेय हो उन्हें हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। इन वाक्य में एक ही क्रिया होती है, सीधा सीधा आप यह समझ लीजिए कि जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसको हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मुकेश पढ़ता है, यहाँ पे जो पढ़ना है एक ही है, मुकेश केवल पढ़ रहा है, तो जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। राकेश ने भोजन किया, यहाँ पे भी केवल एक ही क्रिया है भोजन, यानी भोजन केवल एक ही क्रिया है, तो यहाँ पे भी कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य, जिन वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हों उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रायः जो सरल वाक्य होते हैं 2, वह और से या तो जुड़े रहेंगे या तो यद्यपि से जुड़े रहेंगे या फिर तथापि से जुड़े रहेंगे, आपस में इस समुच्चय बोधक अवयवों से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। जैसे कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यहाँ पे किससे जुड़े हैं, और से जुड़े हुए हैं। यानी संयुक्त वाक्यों के बीच में प्रायः और होता है, यद्यपि होता है, तथापि होता है। उसके बाद प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, यह भी किस प्रकार का वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। इनकी तलाशी लो और घड़ी मिल जाएगी, करो या मरो, यह या से भी जुड़े होते हैं, और से भी जुड़े होते हैं, पर से भी जुड़े होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मिश्र वाक्य क्या है, जिस वाक्य में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित हो, यानी एक मुख्य वाक्य हो उस पर दूसरा वाक्य क्या हो, आश्रित हो, तो इस प्रकार के वाक्य को हम क्या कहेंगे, मिश्र वाक्य। जैसा कि ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, ज्यों ही उसने दवा पी वह क्या हुआ, सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, यदि परिश्रम करोगे तो क्या होगे, उत्तीर्ण हो जाओगे, यानी परिश्रम करोगे। इसमें जो वाक्य होता है एक मुख्य वाक्य होता है और जो
दूसरा वाक्य जो होता है इस पर क्या होता है, आश्रित होता है। यानी मुख्य वाक्य जो उत्तीर्ण हो जाओगे किस पर आश्रित है, परिश्रम। यानी जब आप परिश्रम करोगे तभी क्या होगे, उत्तीर्ण होगे। तो यहाँ पे यह जो यदि परिश्रम करोगे तो यह जो मुख्य वाक्य है और यह उत्तीर्ण हो जाओगे, यह इस पर आश्रित है। तो यहाँ पे कौन सा वाक्य हुआ, मिश्र वाक्य हुआ। यह दोनों आपस में जो होते हैं यह अल्प विराम के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। यानी इसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।